बिछिया बिछिया धर्म के मार्ग से भटक जाने वाली स्त्री के लिए बेड़ी है। पायल पायल धर्म के मार्ग पर सतत रहने के लिए अनुभूति कराती है। करधनी करधनी उस सेना नायक के समान है जो सेना को नियंत्रित एवं अनुशासन करने का आदेश देता है। अपग ही हमारे वीर सेना है जो कभी भी दिशाहीन हो भटक सकते हैं। कंगन कंगन ये सदैव बोध कराने के लिए होता है कि स्त्री के हाथों ही सभी कुल की मर्यादा है, श्रेष्ठ जनों के लिए सम्मान है। चंद्रहार नियंत्रित करता है हृदय को। ये बोध कराता है कि हृदय में ही भगवान है तथा हृदय में ही भाव। मंगल सूत्र का अभिप्राय है वो सूत्र जो उसके तथा उसके जुड़े परिजनों का सदैव मंगल करे। बिंदी का भी अभिप्राय है कि स्त्री की मर्यादा के साथ साथ कुल की मर्यादा सदैव उदित रहे। दैनिक भास्कर के प्रति प्रकाशमान हुए एवं सिंदूर का अर्थ है कि एक सुहागन के लिए उसके सुहाग की अक्षणिता तथा उसके सुहाग का शौर्य जो उसकी मांग में सदा सिंदूर बन चमकते रहता है। ये है स्त्री की प्रसाधनों की महिमा। यही कारण था कि वो ब्रह्म दैत्य समस्त शक्तियों को अपने भीतर धारण करना चाहता था। हाँ ऋषिवर, यही कारण था कि उसके द्वारा कन्या के 16 श्रृंगार के उपरांत बलि देने की। तदुपरांत क्या हुआ प्रभु? तदुपरांत जब मैं उस दैत्य से युद्ध कर रहा था तब मुझे बोध हुआ कि वो नहीं, उसके भीतर कुछ और है जो मुझसे युद्ध कर रहा है। अब मेरे लिए इस सत्य का पता लगाना आवश्यक हो गया और इस बिंदु पर प्रकाश केवल वो ब्राह्मण कन्या ही डाल सकती थी। किंतु कोई अवसर मुझे दिख नहीं रहा था। तब आपने क्या किया प्रभु? अब मेरे पास प्रतीक्षा के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मैं उस ब्राह्मण कन्या से एकांत में मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो कन्याओं का कौमार्य भंग एवं नरसंहार करता है तथा इसीलिए वो अपराजय भी है। समझा। वही योगिनी उसके शरीर के भीतर भी वास करती है। तभी कहूँ कि मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा था कि मैं उससे नहीं अभी तो किसी दूसरी शक्ति से लड़ रहा हूँ। यही कारण है उसके अपराजयी होने का। अतएव तुम भी उनसे जीत नहीं सकते। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मेरे कारण तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। और तब मेरे समक्ष ये सत्य उजागृत हुआ। योगिनी की शक्ति? हाँ ऋषिवर, किंतु वो ब्रह्मदैत्य कितना मूर्ख था कि वो स्त्री रूपी काली की पूजा कर रहा था तथा उन्हें ही बलि चढ़ा रहा था। अथवा अर्थात एक और स्त्री की पूजा और दूसरी ओर उसी स्त्री की बलि। तदोपरांत प्रभु? तदोपरांत इतने अधर्म के उपरांत एक ही विधान है, दंड का। अब मेरे लिए उसे दंड देना अनिवार्य हो गया था, वो भी साधारण दंड नहीं, केवल और केवल मृत्यु दंड। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। जाओ। हे माता काली, आज मैं तुझे इस ब्राह्मण कन्या का कौमारी अर्पित करने जा रहा हूं। इसे स्वीकार करके आशीर्वाद देना माता।
जिस प्रकार आज तक तू मेरे ऊपर कृपा करते आई है, उसी प्रकार मुझे सांसारिक सुख प्रदान करते रहना माता। रुक जाओ ब्रह्मदैत्य! रुक जाओ, वहीं रुक जाओ! जय श्री राम! प्रत्येक स्त्री में आद्य शक्ति का अंश होता है। यदि आद्य शक्ति स्वरूप स्त्री न होती तो इस संसार का जन्म ना हुआ होता। और यदि कोई ऐसी स्त्री का अपमान करता है तो वो घोर पाप करता है। हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद साक्षी है इस सत्य के कि जब जब संसार में विपत्ति आई है अथवा जब जब कल्याण का प्रश्न उठता है, आदि शक्ति ही सामने आई है तथा विपत्ति को दूर किया है, संकट का हरण किया है। ऐसी कल्याणमय स्त्री को जो सम्मान नहीं करता है वो अधर्मी है। उस स्त्री का सम्मान करना, उसकी पूजा करना संसारी का धर्म है। और जो धर्म से विमुख होता है वो निश्चित ही दुख और कष्ट का भागी होता है। सत्य कहा प्रभु आपने। इसीलिए उस ब्राह्मण कन्या की रक्षा करना मेरे लिए अति महत्वपूर्ण था। उस ब्राह्मण कन्या की रक्षा करना मेरे लिए अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि संकट में घिरी स्त्री की जो भी पुरुष रक्षा नहीं करता वो उसके समान ही अपराधी है। मेरे समक्ष विकट स्थिति थी ऋषिवर। उस ब्रह्मदैत्य ने उस ब्राह्मण कन्या की बलि देने की पूरी तरह तैयारी कर ली थी और इधर मेरे समक्ष उस कन्या के रक्षा की चुनौती थी। उसकी रक्षा का पूर्ण भार था। जय श्री राम। Oh!
प्रभु, शरीर के 2 टुकड़े और उसके बाद भी ब्रह्म दैत्य का फिर से जीवित हो जाना कैसे संभव हो सकता है प्रभु? वो संभव हो रहा था उस योगिनी के कारण, जिसे ब्रह्म दैत्य ने सिद्ध कर रखा था। इसका अर्थ है योगिनियों को सिद्ध कर लेने से मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। क्या ऐसा करना हितकारी है प्रभु? नहीं ऋषिवर, ऐसा करना कदापि हितकारी नहीं है। योगिनी की साधना एक अनुचित साधना है। इसे साधने वाला सदैव ही पाप का भागी बनता है। तत्कालिक सुख उसे अवश्य प्राप्त होता है, किंतु अंत में वो दुखी होता है ऋषिवर। प्रभु, तब ब्रह्म दैत्य को योगिनी को साधने से लाभ कैसे हो रहा था? वास्तविकता ये है कि योगिनी अपने साधक को उसके भाग्य से अधिक नहीं दे सकती थी, किंतु वो इतना अवश्य कर सकती है कि मनुष्य के जो भाग्य में है तथा जो उसने अपने पुण्य से अर्जित किया है, उन सबको एक ही साथ अथवा एक ही बार में दे सकती है। और ब्रह्म दैत्य के साथ भी यही हो रहा था। किंतु इसका दूसरा पक्ष ये है कि जिसे आप ब्रह्म दैत्य का जीवन समझ रहे हैं, वास्तव में वो योगिनी के द्वारा दिए जाने का जीवन नहीं था, अपितु इससे उस ब्रह्म दैत्य का अर्जित पुण्य समाप्त हो रहा था। इसीलिए उसकी मृत्यु निश्चित थी। किंतु एक समस्या थी। कैसी समस्या प्रभु? उस ब्रह्म दैत्य को मृत्यु देने के लिए मुझे उसके शरीर में वास करने वाली योगिनी को बाहर निकालना आवश्यक था। ऐसा करना अनिवार्य है, ये आपने कैसे जाना प्रभु? इस भेद को स्वयं मुझे ब्रह्म कन्या ने बताया, फिर मुझे ज्ञात हुआ। तू मुझे नहीं मार सकता। मुझे मारने की सोच उस स्वप्न के समान है जिसका अस्तित्व निद्रा से जागने के पश्चात कहीं नहीं होता। मुझे मारने का प्रयास मुट्ठी में जल पकड़ने के प्रयास के समान है। हे वानर, तू मुझे नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। मुझे मारना तो तुझे पड़ेगा ब्रह्मदैत्य, किंतु हाँ, ये बात भिन्न है कि तेरी मृत्यु संभव तभी है जब तेरे अंदर बसने वाली योगिनी तेरे शरीर से मुक्त हो जाए, निकल जाए। अब तेरा अंत आ गया है वानर। अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। हे वानर, मैंने तुझसे कहा था, मैं अजर हूं, अपराजय हूं, अमर हूं। संसार में ऐसा कोई बलशाली नहीं जो मुझे मार सके। तेरा प्रयास विफल होगा,
ये तो विचित्र घटना है। किस प्रकार इसका अंत होगा? कौन सी विधि अपनाऊं इसके अंत हेतु? उत्तर को देखे तो दक्षिण दिखे, दक्षिण को देखे तो उत्तर। वाम दाहिने हो जाए, दायां हो जाए बायां। उत्तर को देखूं तो दक्षिण दिखे, दक्षिण को देखूं तो उत्तर। समझ गया देवी, भली भांति समझ गया कि आपके शब्दों का क्या तात्पर्य है। मुझे इसके बाएं शरीर के भाग को दाईं तरफ और दाएं शरीर के भाग को बाईं तरफ फेंकना होगा। यही विधि है इसके अंत की। वैसे ही करूंगा देवी, वैसे ही करूंगा। हो गया तुम्हारा अंत ब्रह्मदैत्य, हो गया तुम्हारा अंत। बात मैं समझ नहीं पाया कि माँ काली की सेविका होते ही योगिनी एक दैत्य की सहायता क्यों कर रही थी? ये साधना का नियम है ऋषिवर। जिस प्रकार जब कोई असुर अपने तप और साधना से ईश्वर को प्रसन्न कर लेता है, तो यह जानते हुए भी कि ये उसके वरदान का दुरुपयोग करेगा, ईश्वर को उसे वरदान देना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म दैत्य ने भी योगिनी को अपनी साधना से प्रसन्न कर लिया था। उसके कारण माता काली की सेविका होने के उपरांत भी योगिनी को ब्रह्म दैत्य की सहायता करनी पड़ती थी। प्रभु, ये योगिनियाँ कौन होती हैं और काली के साथ क्यों रहती हैं? ऋषिवर, योगिनी माता काली के संहार रूप की प्रतीक है। ये जहाँ भी जाती है वो अमंगल कार्य की शक्ति नाश करती है। ये उस समय की बात है जब माता काली शुम और निशुम नाम के दोनों असुरों का वध कर रही थी। उस युद्ध में जिस शक्ति ने उन असुरों की पूरी सेनाओं का संहार किया, ये माता काली की सेविका योगिनी ही थी। ये संसार में माता की सहायता भी करती है और सेवा भी। इनका स्वरूप और स्वभाव कैसा होता है प्रभु? रौद्र रूप होने के कारण इनकी प्रकृति तामसी होती है, क्योंकि ये कार्य करती है शांति स्थापना के लिए, बुरी शक्तियों का अंत करने के लिए। और इसी सत्य को मैं उस योगिनी को समझाने का प्रयास कर रहा था। देवी, ये क्या है? मारुति, ये योगिनी है। इससे पूर्व कि वो ब्रह्म दैत्य को पुनः जीवित करे, आपको उसे रोकना होगा। रुक जाइए देवी, वहीं रुक जाइए। जो आप करने जा रही है उसकी चेष्टा मत कीजिए। मेरा रुकना असंभव है, मैं अब नहीं रुक सकती। तुमने जिस ब्रह्म दैत्य का अंत किया है वो मेरे स्वामी हैं, तथा मैं उनकी सेविका। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती, अतएव मुझे उन्हें पुनर्जीवित करना ही होगा। कारण मैं वरदान स्वरूप माँ महाकाली द्वारा उन्हें दी गई हूँ उनके रक्षार्थ। यदि मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो सेवा धर्म कलंकित हो जाएगा। अतः
मुझे तुम रोकने की चेष्टा मत करो। मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। माता, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, आपसे याचना कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझने का प्रयत्न कीजिए। आप योगिनी हैं, देवी हैं। आपका जन्म उस माँ काली से हुआ है जिन्होंने असुरों का संहार किया है। ये ब्रह्म दैत्य भी एक असुर है माता। आप इसे पुनर्जीवित ना करें। आप एक स्त्री के दुख को समझिए माता, उसकी वेदना को समझिए। आप देवी होकर, स्वयं एक स्त्री होकर स्त्री का दुख नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? आप संभवतः जानती नहीं इसके आसुरी प्रवृत्ति को। ये जीवित होकर स्त्रियों को केवल दुख ही देगा माता, केवल दुख। आप इन्हें देखिए माता, इन ब्राह्मण कन्या को देखिए। ब्रह्म दैत्य यदि जीवित हो गया तो इन ब्राह्मण कन्या का जीवन नर्क बना देगा। अतएव मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसे पुनर्जीवित ना करें। ब्रह्म दैत्य को जीवित करके मुझे भी प्रसन्नता नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। परंतु क्या करूं? इसकी सेवा, इसकी रक्षा मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैं इसके बंधन से बंधी हुई हूँ। आप में तो शक्ति है माता, क्यों नहीं हो जाती इसके बंधन से मुक्त? नहीं हो सकती, अपनी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकती। तब कैसे होंगी? इसके बंधन से मुक्त होने के मेरे दो ही मार्ग हैं। प्रथम, महाकाली स्वयं मुझे मुक्त करे अथवा यह ब्रह्म दैत्य मुझे मुक्त कर दे। एवं मैं जब तक मुक्त नहीं होती, मुझे इस ब्रह्म दैत्य हेतु वो समस्त कार्य करने होंगे जो इसके रक्षार्थ मन अनुकूल है। अन्य कोई मार्ग नहीं है? नहीं। अतएव मैं चंद्रवेग यक्षिणी के समीप जा रही हूँ। उनसे रसायन प्राप्त करके उस दिव्य रसायन से ब्रह्म दैत्य के शरीर को पुनः जोड़कर उसे पुनर्जीवित करूंगी। ऐसा करके आप अनर्थ करेंगी, अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। क्या करूं हनुमान, कोई विकल्प नहीं है मेरे समक्ष। प्रभु, जब योगिनी शक्ति ने आपकी प्रार्थना ठुकरा दी तो क्या हुआ? मुझे दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा, क्योंकि योगिनी अपने धर्म से बंधी हुई थी। ब्रह्म दैत्य ने उसे सिद्ध किया था, परिणाम स्वरूप उन्हें उसकी तब तक सहायता करनी थी जब तक कि वे उससे मुक्त नहीं हो जाती। फल स्वरूप मैंने माता काली की उपासना की, क्योंकि एक वही थी जो योगिनी को रोक सकती थी, तथा माता काली ही योगिनी को ब्रह्म दैत्य से मुक्त भी करा सकती थी। अब मुझे इस योगिनी के ब्रह्म दैत्य को जीवित करने के अनर्थ से पहले माता काली को प्रसन्न करना था। और तब मैंने बिना किसी विलंब के माता काली की साधना प्रारंभ कर दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमो स्वाहा। हे देवी चंद्रवेगा, मुझे ब्रह्म दैत्य को जीवित करने हेतु दिव्य रसायन प्रदान कीजिए।
चंद्रधावा चंद्रवेगा नमो नमः। ॐ नमो चंद्रधावा चंद्रवेगा नमो नमः। ॐ नमो चंद्रधावा चंद्रवेगा नमो नमः। कल्याण हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा स्वाहा। भद्रकाली कपालिनी जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते चामुण्डाय नमोस्तुते हे मारुति, आप धन्य हैं। आज आपके कारण मुझे इस ब्रह्म दैत्य से मुक्ति मिली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माता, अब आप भय त्याग दीजिए, कारण आप इस ब्रह्म दैत्य से मुक्त हो चुकी हैं। प्रभु, उस ब्रह्म दैत्य का अंत सदा के लिए हुआ या? हाँ ऋषिवर, माता काली की कृपा से उस ब्रह्म दैत्य का अंत सदा सदा के लिए हो गया। उन्होंने योगिनी को ब्रह्म दैत्य से मुक्त करवा दिया और उसके मुक्त होते ही उस ब्रह्म दैत्य के सारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए तथा वो नरक की यातना भोगने के लिए भागी हो गया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण कन्या का क्या हुआ प्रभु?
जो स्वयं देवी हो उसका क्या होगा ऋषिवर? स्वयं देवी तो क्या? हाँ ऋषिवर, वो ब्राह्मण कन्या स्वयं देवी इशिता थी। इस सत्य को जानते हुए भी मैंने उन परिस्थितियों को प्रकट नहीं होने दिया तथा अनिभिघ्न बना हुआ मैं उन्हें उनके निवास तक छोड़ने गया, मानो जब कोई किसी साधारण स्त्री को छोड़ने जाता हो। किंतु मन ही मन देवी इशिता मुझ पर प्रसन्न थी। इस सत्य को मैं जानता था। मारुति, आपने मेरे समस्त जीवन के दुखों को हर लिया है तथा मेरे जीवन को सुखों से भर दिया है। मैं आपकी आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। आप नहीं होते तो संभवतः। नहीं देवी नहीं, मैंने अपने कर्तव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। अपने गुरुदेव की शिक्षा अनुसार यही मेरा कर्म था, यही मेरा धर्म, बस उसी का पालन किया है मैंने देवी। स्वीकारती हूँ, किंतु सत्य तो यही है कि आपने ये कार्य बिना किसी लोभ के किया है। आप सच्चे अर्थों में दुखहर्ता एवं सुख करता है मारुति। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या देवी? यही कि आप इस सघन एवं निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? यहाँ आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो सिद्धि लोक जा रहा था, मार्ग भटक गया एवं यहाँ आ गया। सदमार्ग पर चलने वाला आप जैसा मनुष्य मार्ग से कभी भटक नहीं सकता। आप सही मार्ग पर है मारुति। क्या? हाँ, यही मार्ग सिद्धलोक जाता है। इसी मार्ग पर आप अग्रसर होते जाइए। धन्यवाद देवी। सही मार्ग एवं उचित दिशा का ज्ञान देने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जाने की आज्ञा दें, विलंब अधिक हो गया है। प्रभु, एक जिज्ञासा है। क्या ऋषिवर? प्रकट कीजिए अपनी जिज्ञासा। प्रभु, जब आप सिद्धियों की परीक्षा में सफल हो रहे थे तब भी देवी इष्टा ने आपको साक्षात दर्शन नहीं दिए, ऐसा क्यों प्रभु? इसलिए ऋषिवर की मैं अष्ट सिद्धि लोक की यात्रा पर था तथा सभी अष्ट सिद्धियों को मेरी परीक्षा लेनी थी। और आपको तो विदित है कि परीक्षाएं बताकर नहीं ली जाती। यदि कोई भी सिद्धि मुझे ये प्रकट कर देती कि जो घटना घट रही है वो सत्य नहीं है, परीक्षा है, तो किसी भी मनुष्य का सचेत हो जाना स्वाभाविक हो जाता। तब वो उन घटनाओं को जीवन में घटने वाली घटनाओं के समान नहीं अपितु परीक्षा के रूप में लेगा। इसलिए सिद्धियां किसी के भी सम्मुख अपनी वास्तविकता प्रकट नहीं करती। फल स्वरूप उन्होंने मुझ पर अपना सत्य प्रकट नहीं किया। ऐसा करने का क्या लाभ प्रभु? मनुष्य उन घटनाओं में स्वयं को गंभीरता से संलग्न कर सके तथा अपने विवेक का उपयोग करते हुए धर्म के अनुरूप अपनी घटनाओं का निदान कर सके, और यही उसका नियम था। तथा इस नियम के अनुसार वे अपने सिद्धि होने की बात केवल माता लक्ष्मी को ही बता सकती थी। इसीलिए देवी इशिता ने बिना मुझे अपना दर्शन दिए वे तत्क्षण लक्ष्मी लोक को प्रस्थान कर गई। कहो देवी इशिका, क्या कहना चाहती हो? हनुमान के विषय में माता। क्या? आपने हनुमान के विषय में जो वर्णन किया था वो शब्द शब्द वैसे ही हैं। वास्तव में उनके समान इस संसार में कोई भी नहीं है एवं संभवतः न होगा। सत्य तो ये है माता कि उनके गुणगान में, उनकी विशेषताओं के बखान में शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा आपने क्या देख लिया हनुमान में देवी? वो सच्चे अर्थों में दुखहर्ता एवं सुख करता है माता। उनके हेतु संसार में सर्वोपरि दूसरों की समस्या, दूसरों का कष्ट एवं दूसरों का दुख है माता। मैंने हनुमान की
कठोर से कठोर एवं कठिन से कठिनतम परीक्षा ली, किंतु परीक्षा के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं से वो तनिक भी विचलित नहीं हुए माता। धर्म के पालन हेतु उस बालक ने अपने जीवन की भी चिंता नहीं की माता, तनिक भी नहीं। अभूतपूर्व है माता, अभूतपूर्व है वो। मैंने तो पूर्व ही कहा था देवी कि उनके जैसा धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण जगत में कोई दूसरा नहीं है। सत्य माता, आपका कथन ध्रुव सत्य है। यदि उनमें ये गुण नहीं होते तो वो कदापि मुझे सिद्ध नहीं कर पाते। अर्थात उन्होंने मुझे साथ लिया है माते, अब मैं सदैव उनके साथ रहूंगी। तथा मेरे द्वारा वो संसार में किसी का भी दुख हर सकते हैं एवं उसे सुख प्रदान कर सकते हैं माता। आपके मुख से हनुमान के विषय में सुनकर अति प्रसन्नता हो रही है देवी। आप उन पर सदा सहाय रहें, मेरी यही मनोकामना है। आपका मनोरथ सिद्ध होगा माता। संसार में हनुमान दुखहर्ता एवं सुखकर्ता के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने मुझे सिद्ध कर लिया है, उसी प्रकार वो अन्य सिद्धियों को भी साध लेंगे। देवी ईशिता, हनुमान के मार्ग में अभी अनेकों विकट कठिनाइयां हैं। संपूर्ण अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना दुष्कर एवं असंभव समान है देवी। माता, आप उन्हें आशीर्वाद दें कि वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति में विफल ना हो। मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ है।